तो हम शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस ओम चैंटिंग की। उसके पहले हम थोड़ा समझना चाहेंगे, आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली ओम चैंटिंग, ओम एक मंत्र है, मंत्र, जिसका अर्थ होता है मन अर्थात माइंड, त्रा मतलब टू रिलीज, मन को बंधनों से मुक्त करता है, ये मंत्र है ओम। और यूनिवर्सल मंत्र है ये। हर मंत्र के आगे ओम लगाया जाता है। ओम भूर्भुवस्व, गायत्री मंत्र, या फिर जितने भी सूर्य के मंत्र आते हैं उनके आगे लगाए जाते हैं ओम नमो शिवाय, ओम नमो भगवते नारायण नमः, ओम शांति। यूनिवर्सल मंत्र है, क्योंकि इस मंत्र को जब हम चैंट करते हैं तो हम इसमें जीव का यूज नहीं करते हैं। तो किसी भी जाति का, किसी धर्म का, किसी पंथ का व्यक्ति जो ओम चैंटिंग कर सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल मंत्र कहा गया है। और दूसरा जो है, जब हम इसको प्राणायाम के ओम, वैसे में हम ना कल इसका थोड़ा प्रैक्टिस में कराऊंगा, आज हम प्राणायाम के रूप में ही करेंगे। देखिए, अगर हम जिस यस चैंट ओम करते हैं, आधे घंटे का हमारे पास वीडियो है, उस पर मैं कल थोड़ा जाऊंगा। आज तो हम पूरा प्राणायाम के रूप में करेंगे। देखिए आप है ना, जब भी सिर्फ ओम का चैंटिंग करते हैं इस तरह, नॉट ब्रीदिंग के रूप में, सिंपली चैंटिंग ओम, देखिए इस तरह, ओ, ये भी इस तरह से लगातार आप चैंट कर सकते हैं। इसको हम सिर्फ मंत्र चैंटिंग कहते हैं। मन में करो, या अगर इसको वर्बली करते हैं तो और ज्यादा इफेक्ट देता है। लेकिन आज हम करने जा रहे हैं प्रणव प्राणायाम ओम। ये प्राणायाम जो है उद्गीत प्राणायाम माना जाता है। और प्राणायाम का अर्थ होता है, कोई बता सकता है प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्राणायाम? ये सुरजीत भाई बोलो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, प्राणों का व्यायाम बोलते हैं प्राणायाम, जैसे इंटरनल ऑर्गन्स का जो व्यायाम हो गया। इंटरनल ऑर्गन का तो खैर आप सही है, आसन भी करते हैं वैसे तो। यस, आप पार्शली सही श्वासों हैं, को ऑन राइट पाथ। डायरेक्शन देना, श्वासों को डायरेक्शन देना, श्वासों को डायरेक्शन देना, ये भी क्लोजर टू श्वास आंसर है। सर, श्वास बराबर ऐसा लेना, श्वास जो बॉडी के प्राणा प्राणा अंदर, श्वास को ऐसा जो बॉडी पे बहुत काम पे जाए। ओम लेगा ना तो पूरा हम जब ब्रीदिंग करके लेते हैं पूरा बॉडी में जाता है, बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, पूरा बॉडी को जाता है। सी यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं नॉट ऑफ ओम बट ऑफ द प्राणायाम। देखिए हाँ, प्राणायाम प्राणायाम। का अगर हम हाँ, विच्छेद करें ना, तो प्राण का आयाम करना, हाँ, प्राण का, मतलब हाँ, प्राणायाम को ब्रीदिंग, लेन देन करना, हाँ, इनलेशन वर्सेस एक्सलेशन। एक्सलेशन, जब हम सांस, इसको कई रूप में ले, उज्जयी के रूप में ले सकते हैं, भ्रामरी के रूप में ले सकते हैं, या फिर अनुलोम विलोम, शीतकारी, अनुलोम विलोम, बहुत सारे प्राणायाम के रूप में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम कर रहे हैं ओम चैंटिंग, वो हम क्या करेंगे, ओम बोल रहे हैं हम, है ना, ओम बोल रहे हैं। अब वो ओम नहीं, ओ एम वाला, वो नहीं ओ एम वाला, क्योंकि अभी जितना ओम का विस्तार हुआ है पाश्चात्य देशों में, तो ए यू एम संस्कृत अक्षर से बना है, ए यू एम, और वो वहां जाकर ओ एम बन गया है। वैसे ए और यू मिलकर बनता है ओ, और ओम भी उसका उच्चारण करते हैं। लेकिन मैं आपको जो सही, मैंने काफी स्टडी की है इसमें, पहले भी मेरे 3 वीडियोज भी हैं इसके, जो उसको आप ज्यादा समझ सकते हैं। पहला वीडियो जो मेरा निकाला हुआ है कि जस्ट नो व्हाट इज दिस ओम, उसके बाद उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हैं, तीसरे में पार्ट में मैंने उसका विस्तार बताया कि कैसे चैंटिंग करना है, वीडियो में शेयर करूंगा आपको। तो प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण को लेन देन करना, लंबा करना। हम अपने साधारण श्वासोश्वास में कितनी सांस लेते हैं बताइए मुझे, कोई बताओ। हाउ मेनी ब्रेथ वी टेक इन द नॉर्मल ब्रीदिंग? 15 to 18 per minute, 15 to 18। 15 से 18 सांसें हम 1 मिनट में लेते हैं, समझो 20 सांस, सपोज 20 सांसें, तो एक सांस के लिए कितने सेकंड्स हो गए? 60 सेकंड्स इन ए मिनट, 20 ब्रेथ सपोज यू टेक, तो कितने होते हैं? यू आर राइट, 3 सेकंड में हम एक सांस लेते हैं, बराबर। नॉर्मल ब्रीदिंग में जो श्वास 24 घंटा चलता रहे, जिसके बगैर जीवन ही पॉसिबल नहीं है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 काउंट लेते हैं और 1 काउंट छोड़ते हैं। क्या करते हैं हम लोग, क्या रेशियो है इन वर्सेस आउट का? 2:1 क्या है? हाँ, 2:1, राइट। अब प्राणायाम इसका उल्टा करते हैं। प्राणायाम मतलब एक्सहेलेशन इज मोर, इनहेलेशन इज लेस। क्योंकि हम जो है ना, प्राणायाम करने के समय, सॉरी, नारायण नॉर्मल ब्रीदिंग में ज्यादा लेते हैं कम छोड़ते हैं, ज्यादा लेते हैं कम छोड़ते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर है ना कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिन के रूप में एक्यूमुलेट होता है, राइट। और जो व्यक्ति प्राणायाम करता है ना,
वो हमेशा ही वाइटलाइज फील करता है। उमंग, उत्साह, आशा, आत्मविश्वास, हिम्मत, साहस। जहां प्राण है वहां लाइफ फोर्स है, जीवन है ना। तो बाबा ने आज की वरदान में क्या बोला है कि उमंग उत्साह ब्राह्मणों का श्वास है। तो जो व्यक्ति रोज प्राणायाम करता है, ऑफकोर्स मेडिटेशन भी, प्राणायाम से क्या होता है, प्राण उसके जो है बॉडी में वाइब्रेट होते हैं ज्यादा। सांसों का विस्तार जो करता है, सांसों को लंबा गहरा छोड़ता है ना, तो उसके शरीर की जो वाइटलिटी है, जो यौवनत्व है, जो तारुण्य है, उसको जो हेल्थ है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सभी के सभी उसमें जो है इनहेंस एनहेंस होता है, ग्रोथ होती है। इसलिए मैंने क्या डिसाइड किया, हम 21 दिन तक लगातार इसको करेंगे। आप सभी हमारे साथ में करेंगे, क्योंकि कलेक्टिव मेडिटेशन, कलेक्टिव ओम चैंटिंग में ज्यादा फायदा होता है। उससे जो स्पंदन होते हैं, इसके जो वाइब्रेशन और नाद है ना, ये एक नाद है, नाद, अनहद नाद है। देखिए जब हम सांस लेते हैं तो कौन सा आवाज आता है बताओ? नॉर्मल ब्रीदिंग जब हम लेते हैं वो कौन सा आवाज आता है? हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो रिदम, नेचुरल रिदम जो होता है वो प्राण में कौन सा होता है बताइए? तो हम, यस, वेरी करेक्ट, यू आर सो हम, राइट। व्हेन यू ब्रीथ इन द साउंड बिकम सो, एंड यू ब्रीथ आउट द साउंड बिकम हम। इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अब इसमें सो का एस साइलेंट है, ओ। व्हेन यू ब्रीथ इन इट इज ओ, व्हेन यू ब्रीथ आउट हम। तो ह साइलेंट है और म उसका उच्चारण, तो मतलब हमारे हर सांस के साथ है ना ओम समाया हुआ है। जो कई सारे शोधन हुए हैं कई सारे कंट्रीज में, सभी ने बताया कि ओम से इस पूरे संसार की जो उत्पत्ति हुई है ओम से हुई है। सूरज के पास भी जाकर देखा है, वहां से ओम की ध्वनि सुनाई देती है। तो हम करने के पहले मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। प्राणायाम अर्थात होता है खाली पेट होना चाहिए। फुल खाना खाया तो 4.5 घंटे बाद होना चाहिए। हल्का नाश्ता किया है तो 2 घंटे बाद होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि प्राणायाम में हम क्या करते हैं, सांसों को लंबा और गहरा लेते हैं, राइट। हमारी सांस कहाँ से चालू होती है बताइए मुझे? कहाँ से सांस चालू होती है? हमारे फेफड़े, हमारे फेफड़े का नाभि से सर लेते हैं ना। हमारे फेफड़े कहाँ होते हैं? लंग्स, छाती में लंग्स होते हैं, राइट। लेकिन जब हम ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट करते हैं तो 4 प्रकार की मसल्स काम करती हैं। मैं आपको क्यों इतना डिटेल में बता रहा हूँ कि हम 21 दिन तक इसका अभ्यास करेंगे ना, तो आपको जब इसका बेसिक फंडामेंटल आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आप इसकी 21 दिनों में आप अपनी जो लेंथ है ना, इसकी लेंथ को काफी बढ़ा सकते हैं। आपकी सांसों की गति जैसे ही कम होती है ना, तो मन शांत होता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है, और सांसें स्थिर होते ही मन शांत होता है। चले वाते चले चित्त, पतंजलि में क्या कहा है? चले वाते चले चित्त। वो योगी जो अपने चित्त को, प्राणायाम को स्टेबल करके अपने चित्त को स्थिर कर लेता है, वही परम योगी कहलाता है। ऐसा पतंजलि ने प्राणायाम के लिए कहा है। तो प्राणायाम का अर्थ होता है पहले धीमी गहरी सांस लेना और धीमी गहरी सांस छोड़ना, राइट। वैसे हम पहले हम क्या करते हैं, जैसे सिखाते हैं तो रेशो कौन सा लेते हैं? 1:1, मतलब जितनी सांस ले रहे हैं उतनी सांस छोड़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पर हम पहले दिन से वो नहीं करेंगे, क्योंकि हम बीमार लोग यहाँ नहीं बैठे हैं। वी आर ऑल द हेल्दी पीपल सिटिंग हियर, राइट। तो हम पहले दिन से ही इसका रेशियो 1.5 तक तो ले जा सकते हैं, 2 तक भी ले जा सकते हैं, राइट। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे रेशियो लेना है। पहले क्या करना है? ब्रीथ इन करना है। प्राणायाम का अर्थ होता है सांस को धीमा लेना, धीमे लेने से सांस गहरी और लंबी ऑटोमेटिक होती है। और दूसरा है सांस को धीमा और गहरा छोड़ना। बेसिक फंडामेंटल दिमाग में बिठा के रखो, सांस जितनी धीमी होती है सांस उतनी ही लंबी और गहरी होती है। सांस जितनी ही लंबी गहरी होती है उतना ज्यादा हम जो है ना अपने लंग्स को एलोंगेट करता है, जो फुलाता है फेफड़ों को सांस लेने के समय। डायफ्राम, छतरी के आकार का पेट में एक डायफ्राम मसल होता है, रेस्पिरेटरी मसल। और जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्रामेटिक मसल जो है वो मूवमेंट होती है, और फिर फेफड़े हमारे कितने फूलते हैं सांस लेने के समय या कितने सिकुड़ते हैं, कौन डिसाइड करता है? बताओ मुझे, कौन डिसाइड करता है ये? डायफ्राम। डायफ्राम इज द मेन रेस्पिरेटरी मसल विच, वो ना छतरी के आकार का, ऐसे आकार का होता है, लेकिन छतरी के आकार के नीचे है ना पेट होता है और इसके ऊपर छाती होती है। ये सेपरेशन है, ये पेट का एब्डोमेन एंड द चेस्ट कैविटी का सेपरेशन है ये। तो हम जैसे ही सांस लेते हैं ना, तो सांस लेते हैं तो पहले सांस लेते हैं तो डायफ्राम क्या होता है? नीचे जाता है। व्हेन यू ब्रीथ इन ना, डायफ्राम नीचे जाता है। डायफ्राम जैसे नीचे जाता है तो ये इसके ऊपर लंग्स है ना, तो ये लंग्स ऐसे फैलते हैं।
जैसे सांस को छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है इस तरह, और जैसे ही डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है तो क्या होता है, ये फेफड़े सिकुड़ते हैं और सांस जो है अशुद्ध वायु टॉक्सिन के रूप में बाहर जाती है। समझ में आया आपको? ब्रीथ इन करने के समय हम अपनी डायफ्रेगमेटिक मसल को क्या करते हैं, नीचे की तरफ ले जाते हैं। ब्रीथ आउट जैसे कपालभाति करते हैं ना, कपालभाति करते हैं तो कपालभाति में क्या है, कॉन्स्टेंट वे टू थ्रो द एयर आउट फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स, कॉन्स्टेंट एक्सपल्शन फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शनल साउंड, घर्षण का आवाज करते हुए जब हम दोनों ही नासिकाओं को सांस, दोनों ही नासिकाओं से सांस को बाहर फेंकते हैं फोर्सिबली, उसका नाम कपालभाति है। जहां पर एक्टिव स्ट्रक एक्सपल्शन होता है, सांस का बाहर छोड़ना, और इनहेलेशन कपालभाति में क्या होता है, बताओ मुझे क्या होता है उसमें? पैसिव। इनहेलेशन इज पैसिव, ऑटोमेटिक एंड साइलेंट। एंड साइलेंट तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, साइलेंट, ऑटोमेटिक एंड पैसिव, राइट। अभी देखो मैं जैसे कपालभाति कर रहा हूँ, जैसे ये डायफ्राम का पोजीशन है, ये छतरी के आकार का, नीचे पेट है, उसके ऊपर छाती है, राइट, जहां पर लंग्स हैं। अभी कपालभाति का एक स्ट्रोक जैसे देता हूं ना, ये देखिए डायफ्राम ऊपर उठता है। With every single stroke of Kapalbhati, what I'm doing, I'm exhaling the air out. तो डायफ्राम ऊपर उठता है तो क्या होता है, हमारे लंग्स को फुलाता है डायफ्राम, राइट। हमारे लंग्स को एक्सहेलेशन में, सॉरी, सांस को जब हम छोड़ते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, सिकुड़ता है, नीचे की तरफ आता है डायफ्राम, राइट। ये देखिए ये स्टार्टिंग पोजीशन है, और जैसे ही मैं सांस को छोड़ रहा हूं, डायफ्राम नीचे गया, सांस बाहर निकली, तो नीचे क्या है, नीचे क्या है, पेट है, तो पेट के अंगों को दबाता है डायफ्राम। तो जितने भी रोग हैं पेट और पाचन के, एसिडिटी, डायबिटीज, कब्ज, अपचन या गैस्ट्रिक ट्रबल्स हैं, इसके लिए कपालभाति जो है बहुत ही जबरदस्त प्राणायाम माना जाता है। यूनिक ब्रेन टॉनिक है कपालभाति, पेट और पाचन बहुत अच्छा है, और डायफ्राम को हैवी ड्यूटी पंप बना देता है। डायफ्राम मेक द कपालभाति मेक द डायफ्राम इनटू हैवी ड्यूटी पंप, राइट। पंप जितना ज्यादा शक्तिशाली होता है उतना ज्यादा हाइट पे लिक्विड या फ्लूइड को ले जाता है, राइट। तो अभी यहाँ पर हम प्राणायाम कर रहे हैं, मतलब धीमी गहरी सांस लेना है, धीमी गहरी सांस छोड़ना है, राइट। अब हम सांस कब छोड़ते हैं ओम चैंटिंग में, बताइए मुझे। व्हेन वी ब्रीथ आउट, कब छोड़ते हैं सांस को? यस प्लीज, कब छोड़ते हैं सांस को, बोलो। मैं एक एक चीज को क्लियर करना चाहता हूँ कि 21 दिन तक आपको प्रैक्टिस करना है मेरे साथ में बैठ के। ये जितना ज्यादा क्लियरिटी आपको होगी ना, आप देखोगे 21 दिन के अंदर ना आपका सब कुछ बदली हो जाएगा सर। जब हम तन, हाँ, पूरा श्वास भरने के बाद तब ऑटोमेटिक हमारा एक्सहेलेशन होता रहता है ना, अलग से नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, देखो क्या है, प्राणायाम मतलब सांस लेना और छोड़ना कॉन्शियसली। जहां प्राणायाम शुरू होता है वहां श्वासोश्वास बंद होता है, मतलब जो हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है ना, वहां तुरंत ही वो नॉर्मल ब्रीदिंग को हम स्टॉप करके कॉन्शियसली सांस को भरते हैं और कॉन्शियसली सांस को छोड़ते हैं। तो ज्यादा वॉल्यूम हम ऑक्सीजन का अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ क्या जाता है बॉडी में, क्या जाता है बताओ? और ऑक्सीजन के साथ बॉडी में क्या जाता है? ऑक्सीजन जो प्रत्येक सेल का भोजन है, सेल, टिश्यूज, ऑर्गन, प्राण जाता है, प्राण जाता है। जो व्यक्ति, ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति रोज प्राणायाम करता है वो छोटे दिल का हो नहीं सकता है, उसके अंदर नेगेटिविटी ज्यादा नहीं आ सकती है, बहुत बड़े दिल का होता है। प्राणायाम जो रोज करता है ना, उसके अंदर वाइटलिटी रहती है, उसके अंदर बुढ़ापे का वो नहीं नजर आता है जो उम्र के बढ़ने के साथ लोगों के अंदर नजर आता है। आप भी अगर 21 दिन तक हमारे साथ करोगे रोज ना, आप देखोगे कि ये चेंजेस आपके तन पर, आपके मन पर, और आपका जो वातावरण है चारों तरफ वाइब्रेशन है, इसके वाइब्रेशन पर भी इसका इफेक्ट आता है। और हमारी ऑल द एरियाज बॉडी की, चाहे वो फिजिकल है, मेंटल है, साइकोलॉजिकल है, इमोशनल है, या सोशल है, या स्पिरिचुअल है, ये अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, सभी के अंदर आप चेंज पाओगे। तो जब हम, मैं क्या बात समझ लीना बहन, आपको मैं क्या समझा रहा था कि जब हम बोलते हैं ना, इट इज ब्रीथ आउट, इट इज ब्रीथ आउट ऑलवेज। अभी हम भ्रामरी कर रहे हैं तो इट इज ब्रीथ आउट। ओम चैंटिंग कर रहे हैं कॉन्शियसली, लंबी ब्रीदिंग के साथ में, ये ओम भी बोल रहे हैं, ओम। मैं आज उसमें नहीं जाऊंगा, कल हम चलेंगे उसकी तरफ ओम का। आज हम तो शुरू करते हैं, लंबी गहरी सांस लेना है, और फिर पॉज में वैसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन मोमेंटली पॉज लो, मे बी फॉर 2 काउंट्स, मे फॉर 2 काउंट पॉज लो,
और फिर कैसे स्टार्ट करना है, स्टार्ट विद अ और फिर जाना है ऊ, नॉट ओ, अ ऊ और एंड अप विद म। इसका रेशो कैसे रहना चाहिए सभी नोट कर लो अपने पास में। अ का रेशो रहेगा 5% आपकी एक्सेलेशन कैपेसिटी का। जितनी भी आपकी सांस को बाहर छोड़ने की क्षमता है ना, उसका 5% आप इनहेलेशन में स्टार्ट करते। कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ओ से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको और भी ज्यादा डिटेल समझाता हूं। अ ऊ और फिर आता है म, राइट। नाभि पे आप उंगली रखो, नाभि पे उंगली रखो, नाभि पे, नाभि पे उंगली रखो, राइट। अभी जैसे हम अ बोलते हैं ना, तो हमारी ब्रीदिंग कहाँ जाती है, डायरेक्टली पेट में। 4 प्रकार के मसल्स हमारे काम करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, पेट, छाती, कंधा और गर्दन, राइट। जो अस्थमेटिक्स होते हैं वो कहाँ से सांस लेते हैं, जो दमे के पेशेंट हैं, बीमार हैं, दमे की शिकायत है जिनको, वो कहाँ से सांस लेते हैं, chest breathing 100%, shoulder breathing, हाँ actually it is shoulder breathing। हाँ, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा बेहाल हो जाते हैं, शोल्डर ब्रीदिंग इसे ही करते हैं। जब थक जाते हैं तो भी हम शोल्डर ब्रीदिंग लेते हैं। जैसे मैं सीढ़ी चढ़ के आया मैं, जब बहुत से जोर से दौड़ के आया और मैं सांस ले रहा हूँ, कैसे मेरी सांस चलेगी, दिस कैलकुलेटर ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग हम कब करते हैं, व्हेन वी आर इन इमरजेंसी, या हमने बहुत ज्यादा एक्सर्शन किया है, तो वी गो टू दिस कैलकुलेटर ब्रीदिंग। और जो अस्थमेटिक्स हैं, दमे के पेशेंट हैं, वो चेस्ट से सांस लेते हैं। कौन सी चेस्ट से, अपर चेस्ट से, अपर चेस्ट से, राइट। हम सभी चेस्ट ब्रीदर्स हैं, कि हम सभी टेंशन में रहते हैं, हम सभी के सभी रिएक्टिव नेचर के हैं। हम हमेशा ही अपने स्वभाव संस्कार में कहीं ना कहीं जकड़े हुए हैं, राइट, बंधन में हैं हम लोग। लेकिन प्राणायाम का मतलब क्या होता है कि हम लंग्स के, फेफड़ों के उस हिस्से को यूज करें जो हम यूज नहीं कर रहे हैं। यूर ऑल द चेस्ट ब्रीदर्स, हमारे फेफड़े में कितने लोब्स होते हैं लंग्स के, फेफड़ों के बताओ मुझे, हाउ मेनी लोब्स यू गॉट? यू गॉट 2 लंग्स, लेफ्ट एंड राइट। यस, कहाँ होता है लेफ्ट में, कितने लोब्स होते हैं लेफ्ट में? 3 लेफ्ट में 3, राइट में 3, लेफ्ट में 2, राइट में 3, वेरी लेफ्ट राइट। में 2। देखिए लेफ्ट में जो है ना, 3 हिस्से होते हैं, लोअर, निचला, मध्यम और ऊपर वाला। लेफ्ट हैज गॉट 3 लोब्स, लोअर, मिडिल, अपर। और मिडिल लोब में हार्ट होता है यहाँ पर। और राइट साइड के लंग में कितने लोब होते हैं? 2, लोअर एंड अपर, मिडिल वहां नहीं होता है, राइट। अभी हम लोअर जो हमारे फेफड़े हैं उनसे हम काम नहीं लेते हैं, वो हमारा अनटैप्ड पोटेंशियल है। रामदेव महाराज जैसे बोलते थे ना कि हमारे अंदर कुदरत 2-2 फेफड़े के सिलेंडर दी, 2-2 सिलेंडर हमारे अंदर रखे हुए हैं। ये सिलेंडर की फैक्ट्री लगाने की क्या जरूरत है? जब कोरोना का बहुत बेहाल हुआ था कोरोना, तो कई सारी फैक्ट्रियों का प्लांटेशन, ऑक्सीजन कम पड़ गया था कई लोगों को, मतलब उसकी वजह से कई लोगों की मौतें भी हो गई है। तो हम अगर ये प्राणायाम रेगुलरली 21 दिन तक मैं इसलिए क्यों कराना चाहता हूँ कि आपकी ब्रीदिंग को मैं चेंज करना चाहता हूँ, राइट। तो जब हम बोलते हैं तो आप नाभि पे उंगली रखो और कहो मेरे साथ में, यस, यस। आ रहा है बराबर इफेक्ट नाभि पर? यस सर, यस सर। और जीभ, जीभ की पोजीशन क्या है? आर यू यूजिंग द टंग? नो। बोल के देखो सभी। आर यू यूजिंग टंग? को हम यूज कर रहे हैं, नहीं यूज कर रहे हैं, राइट। अब दूसरा अक्षर है ऊ, नॉट ओ, ऊ। अभी छाती पे हाथ रखो, छाती पे हाथ रखो, हथेली रखो पूरी, ताकि यू कैन एक्सपीरियंस। अब मेरे साथ आपको कहना है जैसे मैं कह रहा हूं वैसे, वही 2 सवाल। ऑफकोर्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर इफेक्ट आता है। जीभ की स्थिति क्या है? मेरे साथ बोलोगे, ऊ, इनएक्टिव, इनएक्टिव, ऊ, 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 बस। कहाँ इफेक्ट आ रहा है लीना? वेयर डू फील द इफेक्ट? चेस्ट में आ रहा है क्लियर कट इफेक्ट, यस, बराबर ना? और जीभ की स्थिति क्या है? व्हाट इज द टंग पोजीशन? नॉट टचिंग, या वी आर नॉट यूजिंग द टंग, राइट। अभी तीसरा जो थोड़ा कठिन है, तीसरे का आंसर आप दोगे, थोड़ा कठिन है वो। तीसरा उसका जो पार्ट है वो है म। 2 तरह से मैं आपको करके दिखाऊंगा, आपको मुझे बताने का उसका इफेक्ट। सुजीत आप सभी जानते हैं, आप नहीं बोलना, लेट अदर्स स्पीक, ओके।
यस, आंखें बंद करो सभी। उसका तीसरा पार्ट है म। दो तरीके से बोलेंगे हम, और आपको ये बताना है कि जी की स्थिति क्या है और शरीर के किस हिस्से में माँ का इफेक्ट आता है। जैसे अ का हमने देखा नाभि, एब्डोमिनल एरिया, थोरसिस, चेस्ट एरिया, और देन थर्ड अभी आपको बताना है मुझे। यस, मेरे साथ सभी करेंगे। म म म म। केयरफुली वॉच, बॉडी का कौन सा हिस्सा हिल रहा है इसमें। म म म। कहां पर इससे इफेक्ट मैक्सिमम आ रहा है। म पेट में, पेट पर। म। यस, और एक तरीके से करेंगे, फिर आंसर मैं मांगूंगा आपसे। आंखें बंद करो, और एक तरीके से करेंगे हम। केयरफुली वॉच, शरीर के कौन से हिस्से में इसका इफेक्ट आ रहा है। और दो बार और हम चैंटिंग करेंगे माँ का। ये करियो ठीक जरा आगे। कुछ कह रही रिलैक्स। यस, सर बताइए कहाँ इफेक्ट। गले में आ रहा है, गले में आ रहा है, गले के पास। गले के पास है। सुनीता एक मिनट, हाँ जरा। थ्रोट यस, में। और कोई, एनीबडी हैज गॉट एनी अदर आंसर। गले के पास। सर थ्रोट में और क्राउन चक्र पे हीलिंग फीलिंग हो रहा है। थ्रोट से लेके ऊपर क्राउन चक्र पे फीलिंग हो रहा है। हाँ, क्राउन चक्र पे वाइब्रेशन हो रहा है। मस्तिष्क से आ रहा है बराबर। विजय लक्ष्मी, थ्रोट से कहाँ पर लेके, आपको फील हो रहा है। सर जी, सर तक, थ्रोट से लेके, नाक से सर लेते तक हुए फील हो सर रहा है। तक। थ्रोट से लेके सर, सर सर तक पूरा। और पेट चेस्ट, में किसको महसूस नहीं हुआ, पेट में। चेस्ट से होता है, पेट में नहीं हुआ। सुरजीत भाई, कैन यू टेल मी नाउ। नाभि के ऊपर पेट से में शुरू नहीं, होता है और यहाँ तक जाता है। नाभि के ऊपर सर से पे शुरू होता है और यहाँ तक जाता है। बिना पेट का मूवमेंट किए हुए, बिना पेट का मूवमेंट किए हुए सांस पहले पेट में जाती है, फिर चेस्ट में आती है, फिर कैल्विकुलर ब्रीदिंग होता है। उसके बाद जो है सांस ऊपर अगर है ताकत, आपको लंबी डीप ब्रीदिंग करते हैं हम, योगिक ब्रीदिंग, तो इट कैन गो टू द सर्वाइकल एरिया आल्सो, राइट। बिना पेट के मूवमेंट के कोई भी प्राणायाम कर नहीं सकता है। पेट का मूवमेंट तो है ही है, पेट लेकिन सर के अंदर को चला जाता है ना, जब हम हाँ, माँ हाँ, बोलते हैं तो पेट अंदर चला जाता है नाभि के साथ, पर लगता ही नहीं है। वेरी राइट यू आर। क्यों अंदर जाता है बताओ मुझे, क्यों अंदर जाता है बताओ। सांस बाहर निकाला ना हमने। एग्जैक्टली तो पेट अंदर जाएगा ही जाएगा। इट्स लाइक ए बलून है ना, बलून को आपने फूला या सांस को भरा, बलून फैलता है, फूलता है, और सांस को बाहर निकल बलून सिकुड़ता है। ये हमारे लंग ज्यादा लाइक बलून्स, व्हेन यू फिल द एयर इट एक्सपांड्स, इन रिलीज द एयर इट कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। तो अभी रेशो जो है अ उ म का रेशो, वो कितना लेंगे आप बताइए मुझे। सुजीता याद है आपको यस यस, कितना। 5%, 15% and 80% on M. 5, 15, 80. नहीं नहीं, आप थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। आपने सही रेशियो बताया है, लेकिन ऊपर नीचे हो रहा है। 5:80:15। Sorry, 5 तक सांस आपको लेना है पेट में, मतलब स्टार्ट वहां से नहीं करोगे तो आपको ब्रीदिंग सही नहीं होगा। 80 तक आपको ऊ बोलना है, क्योंकि फेफड़े यहीं होते हैं। इसके आगे के बाद समझाते जाऊंगा कि क्यों हम ऊ ज्यादा बोलते हैं। और फिर लास्ट में वी हैव टू एंड अप विद म, राइट। क्या बताया रेशो, कौन बताएगा मुझे, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। यस, यहाँ कौन बैठी है, प्रणीता, बताओ प्रणीता, कैन यू टेल मी प्रणीता। 5, 80 and 15। किसका रेशियो है वो, अ आगे अ बोलो। अ का 5, उ हाँ, का 80, एम का राइट, 15। एम का 15, बराबर। yes. तो अभी प्राणायाम का मतलब क्या होता है, सांस को लेना और सांस को छोड़ना, प्राण का आयाम करना। पहले ब्रीथ इन होता है, उसके बाद ब्रीथ आउट होता है, राइट। तो अभी हम, क्योंकि पहला पहला दिन है, आप घर में चेक करना। जैसे मेरी ब्रीदिंग मैं सुबह करता हूँ, उन्होंने चेक किया, आज भी चेक किया है, 30 सेकंड तक मेरी एक ब्रीदिंग होती है। अगर मैं बहुत ही कॉन्शियसली ले रहा हूँ, आई एम वेरी मच कॉन्सेंट्रेटेड, तो मेरी ब्रीदिंग आधा मिनट भी जाती है, हाफ मिनट, वन ब्रेथ,
एक बार प्लांटिंग ओम चैंटिंग को मुझे आधा मिनट लगता है। अगर मैं थोड़ा सा भी समझो कॉन्सेंट्रेट लेस है तो 25 जाता है, उससे भी कम है तो मैं 20 में खत्म कर देता हूँ, नॉट फुली कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स माई ब्रीदिंग। तो 30 तक अभी मेरी कैपेसिटी है इस वक्त। आप भी चेक करना। आप अभी सेशन में जो है हम करेंगे कलेक्टिवली, सेशन पूरा होगा आप अलग करके देखना, खाली पेट लंबी गहरी सांस लेना और फिर छोड़ना। अ से स्टार्ट करना। जब अ बोलोगे तो आपको कॉन्शियसली पेट को थोड़ा बाहर करना है। क्या करना है बोलो लीना, क्या बोला मैंने? when we say you have to take your tummy out। आपको अपने पेट को थोड़ा बाहर निकालना है ना, तो आपकी ब्रीदिंग बिल्कुल सही एब्डोमिनल ब्रीदिंग शुरू हो जाएगी, डायफ्राम का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, जिससे हमारे लंग्स का जो निचला लोब है, लोअर लोब द लंग, जो अनयूज पोटेंशियल है। मैं आपको बता रहा हूँ प्राणायाम करने वाला जो है ना वो कभी थकता नहीं है। प्राणायाम करने वाला कभी नहीं थकता है। What is you people find me totally energetic all the time, full of activeness। आज भी मैं बैठा हूँ ना तो मुझे लग रहा नहीं था कि मैं 1 घंटे तक बैठ पाऊंगा यहाँ पर। तो मैं सोच रहा था मैंने तो पैर को लंबा कर दूंगा। मैं पहले क्या है, वो जो मेरा जहाँ मैं खाना खाता हूँ बिस्तर पे पैर को लंबा करके मैं वो ट्रे टेबल रखता हूँ वहां पर, फिर उस पर खाना खाता हूँ। लेकिन वहां भी मैंने देखा है कि आधा घंटा भी अगर मैं बैठा ना तो मेरे जो टांके हैं वो कॉन्स्टेंटली प्रेस होने की वजह से घुटना जमीन को प्रैक्टिस होता है ना बिस्तरे को, तो वहां पे मुझे थोड़ी वहां पर मुझे थोड़ी अनइजीनेस फील होती है। लेकिन मैंने आज क्या सोचा कि मैं यहाँ बैठ के देखूंगा। पट्टा मैंने निकाल दिया ताकि पट्टे से मैं बैठ नहीं सकता, मुझे पैर को लंबा रखना पड़ता है, लंबा रखना पड़ता तो भी वहां पे टाके पे असर आता है। तो मैं इतना आधा घंटा तकरीबन हो गया हमको, आई एम फीलिंग वेरी वेरी कंफर्टेबल। मुझे 1% नहीं लग रहा है कि मैं इसको और आधे घंटे तक कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। मैंने सोचा था कि अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं सेशन को जल्दी खत्म कर दूंगा, लेकिन क्योंकि मैं दे रहा हूँ मीन्स क्या है, ऊपर से कुछ आ रहा है कॉन्स्टेंटली। हमको पहला पहला वरदान जब हम ब्रह्मकारी में आते हैं ना तो पहला पहला वरदान मिलता है किसका? किसका वरदान मिलता है बच्चे? दाता भव। सेवा का सबसे पहला वरदान हमको मिला है। ज्ञान, योग, धारणा और फिर सेवा। तो सेवा का वरदान भी हमको शुरू से मिल जाता है। तो क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो सेवा कर रहा हूँ, तो सेवा कर रहा हूँ तो क्या है, मैं लिखा था ना प्रत्यक्ष फल मेवा मतलब खुशी, और दूसरा इनर जॉय वी गेट। तो हम धीमी गहरी सांस लेंगे थोड़ा मोमेंटली। आप आज के दिन सिर्फ 2 काउंट तक रोको, ऐसे नहीं आपने लिया सांस को फटक से छोड़ना चालू कर दो। 2 काउंट तक रोको, जस्ट काउंट 1 2 एंड देन स्टार्ट विद 5%, ओ 80%, म 15% है। अभी ओम चैंटिंग करते 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 अगर आपने लंबा सांस लिया तो ज्यादा छोड़ नहीं पाओगे। अगर लंबा लिया तो एक्सेलेरेशन का रेशियो आप इक्वल रख पाओगे। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि आप जितनी सांस ले रहे हो उससे ज्यादा छोड़ो। हम सभी हेल्दी पीपल यहाँ बैठे हुए हैं, वी कैन एक्सेल मोर। तो आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं कि आपको लेने के समय ना आप क्या करो, 8 काउंट करो। 8 काउंट करो जैसे आपने स्टार्ट किया। ये देखिए मैं सांस भर रहा हूं, पूरा भर लिया 8 काउंट में। पहले मैंने पेट को बाहर निकाला थोड़ा और फिर धीरे धीरे करके मैंने सांस ऊपर ली चेस्ट में, जहां तक भर सके 8 काउंट तक आप लो। उसके बाद में 2 काउंट सांस को रोको। कितना काउंट रोकना है? 2 काउंट, 1 2। और फिर स्टार्ट करो अ से और फिर उ और म पर आकर खत्म करो। म तक आते आते म तक आके 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 आपको क्या करना है? सुजात अगर आप हेल्दी नहीं है ना तो आप है ना अपने सिस्टम को देखो। आप 100% यहाँ इन्वॉल्व हो सकती हैं, कर सकती हैं ओम चैंटिंग, लेकिन थोड़ा सा आपका जो रेशियो है ना वो थोड़ा कम करना पड़ेगा। आप भले 1:1 के रेशियो में जाओ इन द बिगिनिंग, 1:1 का रेशियो में जितनी सांस ले रही हैं उतनी सांस छोड़ो। वो तब अभी यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि हम सभी क्लास में बैठे हैं। अपन अकेले में सब टाइमर लगा के नोट करना कितनी मैं सांस कितनी सेकंड में ले, मैं कल पूछूंगा इसके बारे में कितने सेकंड सांस ले पा रहे हैं। मैंने बोला सिर्फ छोड़ने के लिए कि पहले सिर्फ 2 काउंट्स आपको जो है वो रोकना है अभी इस वक्त, और फिर आपको अ उ म से छोड़ना है। मैं आपको एक राउंड करके दिखाता हूँ। दोनों हाथों से ऐसे ज्ञान मुद्रा लो, हथेलियां ऊपर की तरफ रखो, दोनों हथेलियां जंघाओं के ऊपर रखो। राइट। अब क्या करना है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओम चैंटिंग करते हुए हम यहाँ पर ध्यान क्यों क्यों रखते हैं? क्योंकि मैंने क्या बताया था कि ओम क्या करता है, आपकी कॉन्शियसनेस को अपर चक्रास में ले आता है। जो व्यक्ति की कॉन्शियसनेस नाभि चक्र में होती है, जिसका नाभि चक्र कुपित है, डरा हुआ व्यक्ति है, जैसे
बहुत ज्यादा इमोशनली आउटबर्स्ट होते हैं, वो हमेशा इस चक्र उनका कुपित हो जाता है। तो मूलाधार चक्र में जो कुंडलिनी होती है ना, इट कैनॉट, वो कुंडलिनी शक्ति ऊपर आ नहीं सकती, क्योंकि यहाँ चक्र ब्लॉक है। मणिपुर नवल चक्र थर्ड चक्र है नीचे से, मूलाधार इज द बॉटम मोस्ट चक्र, और जहाँ अर्थ एलिमेंट होता है, फिर इमोशनल चक्र होता है स्वादिष्ठान, जहाँ वाटर एलिमेंट होता है, यहाँ पर अग्नि होती है नाभि के पास में, यहाँ पर एयर होता है अनादि चक्र में, और यहाँ पर होता है ईथर। ईथर मतलब आकाश तत्व, राइट। तो धीमी गहरी सांस लेनी है, पहले पेट को फुलाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वहां तक ही लो आप, जो इतना भी नहीं कर सकते हैं 6 तक करो, और फिर हार्डली 2 काउंट रुको 1 2 करके, फिर अ उ और म। मैं आपको एक राउंड करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आंखें बंद करके ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए, और अब देख सकते हैं, पहले मैं ना, मैं तो अपनी कैपेसिटी लूंगा, मैं 16 लेता हूँ और 4 रुकता हूँ, और फिर एक्सलेशन मेरा ऑटोमेटिकली, आप देख सकते हैं कितना होता है लंबा। ये देखिए, जैसे मैंने एक राउंड पूरा किया ना, मैं एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। अगर आप सांस को लंबा खींचोगे ना, तो आपको अगला जो राउंड लेने के लिए जाओगे, तो आपको क्या होगा, सांस में रिदम नहीं रहेगा, आपकी सांस थोड़ी उखड़ जाएगी, क्योंकि जब तक लय नहीं है प्राण में, तो जीवन में लय नहीं आ सकती है। प्राणायाम करने के समय लय रखोगे, तो द मोर रिदमिक यू आर इन ब्रीदिंग, द मोर रिदमिक विल बी इन योर लाइफ। तो समझ आया सभी को? जहां भी आपको थोड़ा भी लगता है ना कि मुझे लगता है थोड़ा मेरा ज्यादा हो रहा है, थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो। पहले पहले आप अगर अपने एक राउंड को 15 सेकंड में भी पूरा कर लेते हैं ना, तो भी बहुत अच्छा है। 15 सेकंड पूरा कर लेते हैं ना, बहुत अच्छा। घड़ी अगर आपके सामने है, तो घड़ी को ऐसे सामने रख के आप देख सकते हैं कि अब एक राउंड कितना पूरा पूरे में कर सकती हूँ। और अगर 15 सेकंड भी होते हैं, तो भी आपकी कितनी ब्रेथ हो गई, 4 ब्रेथ। सांस कैसी कितनी चल रही है, 15 से 18। अगर 4 ब्रेथ भी हो गई, तो आप समझ सकते हैं मन कितना शांत होगा, मन की एकाग्रता कितनी बढ़ेगी। सांसों की रिक्वायरमेंट, मतलब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बॉडी में जो है ज्यादा जाता है, और आप बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा भी कमी लगती है बॉडी में। ओके, शुरू करें प्रैक्टिस को हम। आर यू रेडी? किसी को पूछना है? किसी को पूछना है तो पूछे। विल स्टार्ट विद प्रैक्टिस नाउ। स्टार्ट। कितनी देर के लिए करना होता है? हाँ, ये इसको आप है ना, देखिए वैसे तो ऐसा कहते हैं कि हम 6 रिपीटेशन रोज के प्राणायाम में होने चाहिए, 6 रिपीटेशन। जब हम 7 प्राणायाम करते हैं, तो उसमें ब्रह्म उद्गीत प्राणायाम का जो समय होता है वो 2 मिनट होता है, रिपीटेशन 6 होते हैं, 6 रिपीटेशन हम कराते हैं, राइट। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपको डायबिटीज है, अस्थमा है, या बहुत सेहत खराब रहती है, या फिर कोई भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, जैसे किडनी का कोई तकलीफ है, तो फिर आपको इस कम से कम इसको कितने मिनट करना चाहिए? 5 मिनट। लेकिन यहाँ पर हम पूरे 21 दिन तक आधा घंटा क्यों करेंगे? क्योंकि हम सभी इस प्लेटफॉर्म पर क्या करने आए हैं? अपने आप को ऊपर उठाने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं हम अच्छे इंसान बने, हमारा जीवन अच्छा हो। वी मस्ट राइज इन ओन कॉन्शियसनेस। तो इसलिए हम लोग यहाँ इसका प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम इसकी साधना कर रहे हैं। और साधना के लिए क्या करना पड़ता है? बिना त्याग के भाग्य नहीं बनता है। तो इस प्राणायाम को हम आज से 21 दिन तक, आज में इतना लंबा नहीं ले पाऊंगा क्योंकि समझाने में काफी समय चला गया है, लेकिन 20 मिनट का समय हम पूरा करेंगे। 2-3 मिनट में आपको महसूस करने को दूंगा कि हम कैसे उसको एहसास कर सकते हैं, कामनेस का। रेडी? चलें सभी, ज्ञान मुद्रा, हथेलियां ऊपर की तरफ, राइट। दोनों जंघों के मध्य में इसको रखें ज्ञान मुद्रा बनाकर। और अगर आपका गला भी, जैसे मेरा गला मैं काफी भूल रहा हूं ना, तो थोड़ा सा हल्का सा पानी का सिप आप ले सकते हैं, हल्का सा सिप पानी का ले लो। एज एन यू कैन स्टार्ट, आइज क्लोज। कॉन्स्टेंटली हम, आपको रुकना नहीं है। एक राउंड जैसे ही पूरा होता है ना, तो आपको दूसरे राउंड के लिए जाना है। बलराम का पूरा होता है, किसी और का पूरा होता है, 2-3 दिन अपने वीडियो तो ऑन करके रखो, ताकि जो है इसका वाइब्रेशन लोगों को मिले, है ना। 3-4 लोग स्टार्ट कर सकते हैं वीडियो को, अपने ऑडियो को। ये साइज क्लोज, बी स्ट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि बॉडी को अपराइट पोजीशन में रखो। जो व्यक्ति, ध्यान से सुना मेरी बात, जो व्यक्ति मायूस रहते हैं, उदास रहते हैं, निराश रहते हैं, लो फील करते हैं, डिप्रेटेड फील करते हैं, एग्जॉस्टेड फील करते हैं बहुत जल्दी ना, आपका बॉडी का पोस्चर ऐसे लोगों का ड्रूपिंग हो जाता है। लेकिन प्राणायाम करने वाले का पोस्चर
हमेशा स्ट्रेट रहता है। आसन भी बहुत ज्यादा मदद करते हैं स्ट्रक्चर को बनाने में, लेकिन जो व्यक्ति प्राणायाम करता है ना, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाता है। स्ट्रेट हो जाता है मतलब माई चेस्ट इज एक्सपांडेड, आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी। तो हमेशा बॉडी को सीधा रखो। अगर आप नहीं कर सकते हैं, इतनी लंबे समय तक नहीं बैठ सकते, तो पीछे है ना आप तकिया ले सकते हैं और लोअर बैक को पीछे टच करके आप बैठ सकते हैं इस तरह। यस, आइज क्लोज्ड। अभी स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टेंटली, हम 15 मिनट तक इसको करेंगे। यस, स्टार्ट विथ स्लो ब्रीद इन। प्लीज कंटिन्यू, मेक इट श्योर कि आप बहुत कंफर्टेबल हैं। और अगला राउंड पहले से ज्यादा स्लो करते जाएंगे तो और आपकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। बी वेरी स्लो व्हाइल ब्रीथिंग एंड ब्रीथिंग आउट। और जो पिच है आपकी, जो आवाज का जो पिच है, वो मीडियम रखोगे आप। स्लो भी नहीं, हाई पिच भी नहीं, मीडियम पिच में। यू कैन डू इट इन अ बेटर वे इन द बिगिनिंग। कंटिन्यू। पूरा बी फोकस टोटली टू ब्रीदिंग।
जैसे ब्रीद इन कर रहे हैं, पहले पेट बाहर आए, धीरे धीरे आप जहां तक ले जा सकते हैं चेस्ट में, उसके आगे की तरफ क्षमता अनुसार 2 काउंट तक रुकें और फिर अ से स्टार्ट करें। बोलने के समय पेट को थोड़ा बाहर निकालें, ओ सॉरी, अ से स्टार्ट करें और फिर ऊ को 80% आपकी कैपेसिटी का और म पर आके खत्म करें। अगला राउंड लेने के पहले मेक इट श्योर ब्रीदिंग इज एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड रिलैक्स्ड। कंटिन्यू। प्लीज बी फोकस एट द थर्ड आई, भ्रुकुटी के मध्य में कॉन्स्टेंटली अपने ध्यान को रखें एंड कंटिन्यू दिस प्राणायाम। टोटली फोकस एट द सेंटर ऑफ आईब्रोज।
लास्ट 3 राउंड लेंगे सभी, लास्ट 3 राउंड एवरीबॉडी कंटिन्यू। रिलैक्स, आंखों को बंद रखें एंड बी विद द सेल्फ। सांसों की गति को, मन के विचारों को चेक करें। जस्ट ऑब्जर्व एब्सोल्यूट साइलेंस फॉर अबाउट 2 मिनट्स टाइम नाउ। सभी बिल्कुल ही एकांतवास का अभ्यास करें इसके इफेक्ट को जानने के लिए। ये आंखें खोलने के पहले दोनों हथेलियों को रब करें। रबी बोल पाम, आंखें नहीं खोलना, अभी दोनों से रब करें। शरीर में जहां भी जिस भी हिस्से में आपको तकलीफ है, पूरे बॉडी में, चाहे पूरे बॉडी में इसका हल्का से स्पर्श दे सकते हैं आप, राइट फ्रॉम द लेग्स टू द टॉप ऑफ द हेड, या फिर शरीर में कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ है, बस उस हिस्से पर अपनी दोनों हथेलियों को कप फॉर्म में ले जाकर रखें। यस प्लीज, eyes are closed, put away both the hands and put it on the affected area, the disease place. Touch it for about a minute's time. The affected area where you're feeling the pain, you caught any disorder in that area of the body. जैसे मैं अपने वूंड के ऊपर रखा है दोनों हथेलियों को इस वक्त। यस, रिलैक्स, ओपन योर आईज, खोलें आंखें। ये 2 बातें मेरे को मैंने थोड़ा कम लिया है क्योंकि पूरा करना है। सबसे पहले करने में आपको पहले कैसा अनुभव हुआ? टेल मी, हाउ डू यू फील आफ्टर दिस? सर रिलैक्स हो गए, रिलैक्स हो गए ना सभी, राइट? हाँ सर, रिलैक्स लग रहा है, अच्छा लग। अभी तो क्या आज टाइम नहीं है, कल हम क्या करेंगे, आने के साथ ही आधा घंटा नॉन स्टॉप करेंगे इसको, हाफ एन आवर नॉन स्टॉप करेंगे। उसके बहुत सारे आपके चेंजेस बॉडी में भी देखेंगे जो आप कल अनुभव करोगे। उसके बाद हम मेडिटेशन में जाएंगे 5-7 मिनट। जो आज मैंने समय 1.5-2 मिनट का लिया है, वो कल हम 10 मिनट का समय लेंगे, लेकिन एब्सोल्यूट साइलेंस, वो ज्यादा अनुभव होगा उसका। यस, अभी करने के समय तकलीफ किसको हुआ है? यू आर नॉट एबल टू कंटिन्यू, या कहीं नहीं ये रेशियो टूट रहा था, ब्रीद आउट थोड़ा
आपको लग रहा था कि लंबा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ब्रीज इन ज्यादा हो रहा है, ब्रीज आउट कम हो रहा है? व्हाट प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज यू कुड फेस इन दिस? कोई भी बताइए मुझे। भाई जी, ओम शांति। मुझसे नाम बताओ आपका। हाँ, अंकिता बोल रही है ना अंकिता, आप? अंकिता, हाँ, हाँ बोलो जी। बोलो। वो मेरा ब्रेक हो रहा था स्टार्टिंग में काफी, है ना, मतलब मतलब माँ में आ रही थी ना, तो तब टूट जा रही थी श्वास। हाँ, और तो फिर आप क्या? धीरे, हाँ हाँ, यस मेरा फिर यस। भी लास्ट सेम। में थोड़ा बैलेंस हुआ जब मैं आप हाँ, करवा रहे थे ना लास्ट में, है ना, वो 580/15, मतलब वो भी इतना परफेक्ट नहीं, थोड़ा बैलेंस हुआ लास्ट में। देखो अभी बाकी क्या स्टार्टिंग करो, में ब्रेक हो रहा था। क्या करो आप है ना, पहले ओम चैंटिंग बोल के देखो। मैं आपको बता रहा हूँ हाउ टू फिक्स अप द रेशियो इन द बिगिनिंग, राइट? आप अगर सांस समझो छोड़ रहे हैं, एक्सलेशन तो मैंने आपको सिखाया नहीं डीप एक्सलेशन कैसे होता है, लेकिन मैं भी बोल रहा हूँ जैसे अभी घड़ी सामने मैंने रखी है, राइट? घड़ी मैंने सामने रखी है। ये मैं इजीली कितना कर सका? 15 सेकंड। तो मतलब आपको एक्सलेशन का जो आधा होता है ना, हाफ ऑफ एक्सलेशन, मतलब लंबी गहरी सांस, आप ओम चैंटिंग बोल के देखो, जितना आपको सेकंड लगते हैं ना करने के लिए, उसका आधा सेकंड आप लो। समझ में आया अंकित आपको? जी एक मिनट वापस बोलिए। आधा सेकंड। देखिए आप है ना क्या करो, पहले एक्सलेशन करो, ओम बोलो, और सेकंड्स नोट करो कितने सेकंड में आपको ओम चल सकता है इजीली। हाँ, उसका आधा इनहेल करो, हाफ ऑफ दैट, राइट? हाफ ऑफ दैट इनहेल करो, और फिर क्योंकि एक्सलेशन ज्यादा रखोगे तो बहुत जल्दी आगे चले जाओगे। मैं तो 1:1 भी करा सकता हूँ यहाँ, लेकिन 1:1 में हम वो एकदम बेसिकल है, फंडामेंटल एकदम। वो तो हम 1:2 में या 1:1.5 में डायरेक्टली जा सकते हैं। आप ये एक्सलेशन करके देखना कितना। अभी जैसे मेरा 15 सेकंड में हुआ, आपका समझो 8 सेकंड में होता है सपोज, तो अब 4 सेकंड लो। 1 2 3 4 लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको छोड़ना है। इस तरह का रेशियो अगर करोगे ना, आप करके देखना कल सुबह खाली पेट, फिर कल हम थोड़ा इसके प्रति और बात करेंगे। यस, एनीबॉडी जी। और किसी को कुछ फील हुआ है सर यहाँ पे? मेरा भी अटक रहा था, भाई जी, हो रहा था। हाँ, कौन बोल रही हैं आप? लीना। हाँ लीना, देखो अटक रहा, कहाँ अटक रहा था आपका? जब ऊ और ऊ से म तक जा रही थी तो ब्रेक हो रहा था, और सांस हाँ, नहीं ले पा रही थी। क्या है एक्चुअली, ब्रीथ आउट जैसे अब लंबा करना सीख जाओगे ना, हम 2 काउंट ले रहे हैं ना, 1 काउंट छोड़ रहे हैं। लेना ही हमने सीखा, ले ज्यादा रहे हैं। जैसा प्राण होता है वैसा मन होता है, चले वाते चले चित्त। तो चलिए ज्यादा बात। लेने की भावना, प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, मान चाहिए, इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, लेना 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 लेना। जब छोड़ने की बात आती है तो वी आर रिलक्टेंट, वी आर नॉट इजिली एबल टू डू इट। डू इट। जैसे बाबा ने मुरली में क्या कहा है कि बच्चे, सारे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा का एक ही बैलेंस। अक्षर है, सार है। वो क्या है? बैलेंस। बैलेंस तो बराबर है, देना उसका देना। सार बताया है बाबा ने, बेहद में जाना। बेहद में जाना, बेहद में जाना मतलब, जैसे कल की मुरली में बाबा ने बताया था ना कि इकोनॉमी करनी है, संकल्पों की भी इकोनॉमी, बोल की भी इकोनॉमी, कर्म की भी इकोनॉमी। हर चीज शॉर्ट में होनी चाहिए, कि ज्यादा हम खर्च कम करें संकल्पों में, बोल में, कर्म में। तो इसी तरह यहाँ भी क्या होता है, अब जैसे जैसे अभ्यास करते जाओगे ना, आपकी कैपेसिटी इतनी बढ़ जाएगी। 21 दिन के बाद जब आपका अनुभव यहाँ पर आएगा ना, यू विल फाइंड अ टोटली ए चेंज, ट्रांसफॉर्म पर्सनैलिटी इन यू। रोज अगर किया जाता है, संगठन में किए जाते हैं। आज तो आवाजें आप लोगों ने बंद करके रखी थी, मैं किसी को नोट नहीं कर पाया, लेकिन कल हम 3 4 लोग आवाज करके देखना, मुझे पता चले कैसा कर रहे हैं। कैन कीप ऑन चेकिंग ना कि आप कैसे कर रहे हैं, तो मुझे आवाज आएगी तो आई कैन टेल यू कि क्या होता है। तो ठीक है। जब अटक रही है, सांस अटक रही है, इसका मतलब आपका लीना क्या है, इनहेलेशन थोड़ा कम रखो। ओके। सांस लेने का समझो अपने कितना, 8 ले रहे थे, अभी आप 8 ले रहे थे ना? हाँ। हाँ, तो अभी यस। 4 लेके आप करो। सिर्फ 1 2 3 4 सांस लो और फिर छोड़ो। कमान, मुझे करके दिखाओ। भावना जी 2 मिनट रुकना प्लीज, यहाँ वीडियो बंद मत करना। ओ। यस, आपने अ से स्टार्ट नहीं किया, पहली हाँ। गलती। अ से नहीं स्टार्ट करोगे तो आपका ब्रीदिंग लंबा होगा ही नहीं।
अभी फर्क लगा कुछ? फर्क लगा कुछ लीना? Could you some feel difference लीना? यस यस, वो इनहेल ज्यादा हो रहा था। हाँ, तो इनहेल को आप कम रखो और एक्सहेलेशन को ज्यादा रखो। तो एक्सहेलेशन क्या है, डबल होना बहुत जरूरी है। प्राणायाम का अर्थ ये है कि एक्सहेलेशन मतलब बॉडी के जितने भी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है ना। अब आपको एक बात बहुत अच्छी मैं बताना भूल गया, बता रहा हूं मैं कि हमारे शरीर को विजातीय तत्वों से बाहर करने का जो कार्यक्रम है, जो कार्य है शरीर का, वो कुदरत ने 4 सिस्टम को सौंपा है। मल निष्कासन, मूत्र निष्कासन, तीसरा है पसीना और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। मल, मूत्र, पसीना और कार्बन डाइऑक्साइड। अभी सबसे ज्यादा काम डिटॉक्सिफिकेशन का 70% काम बॉडी को कौन डिटॉक्सिफाई करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यस। तो अगर हम 21 दिन तक लगातार इसका अभ्यास करेंगे, यू विल कम टू नो कि व्हाट चेंजेस यू आर फाइंडिंग इन दिस। मैं क्यों 21 दिन बार बार एम्फेसाइज करा रहा हूँ कि हम सीखें फिर छोड़ दें नहीं। जब तक हमारा ब्रीदिंग में रिदम नहीं आने लगे, हम उसको एलोंगेट नहीं कर सकें, तो तब तक हमको सीखते जाना है। मैं रोज करेक्ट करते जाऊंगा। और जिनको भी अगर थोड़ा भी लगता है ना कि मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, जैसे अंकिता बहन अभी आपने बोला ना, आप मुझे टाइम लेके आप बोलो कि मेरे से पर्सनली चेक करो, तो फिर है ना मैं पर्सनली भी आपको चेक करूंगा जिनको लगता है कि मेरे से होता ही नहीं है। भाई जी एक बार मैं करके बताऊं? हाँ हाँ, बोलो बोलो, करो। माँ का आवाज तो आया ही नहीं। आवाज नहीं आया? माँ का आवाज आया आपको? ये सुरजीत भाई, कुड यू हियर माँ? नहीं सर जी, नहीं आया। भाई जी नहीं आया। सुरजीत भाई, आपको ओ भी अटक है इनका, है ना? देखो मैं कर, मेरा माँ का आवाज आता है कि नहीं आपको? सर जी आपका आता है। आता है ना? देखो फिर से बताता हूँ मैं, ये देखिए। टेक्स्ट में भी ऐसे वाला पार्ट है। रिलैक्स। आया बराबर? सुनाई दिया ना? अ भी सुनाई दिया, ऊ भी सुनाई दिया। सुरीत भाई बराबर आता है? माँ भी सुनाई देता है ना आपको? ऐसे आपका भी आएगा। पहले पहले दिन है ना, जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो बहुत ज्यादा अटकते हैं ना। गृहिणियां जब पहली बार किचन में जाती हैं तो तवे पे चपाती को रखते के साथ ही चपाती जल जाती है ना? अभी क्या करती हैं, एक्सपर्ट हो गई तो बेलती भी रहती हैं, तवे पे घुमाती भी रहती हैं, तेल लगा के परोस के भी आती हैं जो खाने वाला बैठा है बाहर, है ना? दिस ऑल विल कम विद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो हम रोज करें ना इसको। रेडी है ना सभी आप?